मैं अभी सोशल मीडिया पर भी बहुत सारा वीडियो देखा हूँ जिसमें सीजेपी पार्टी को बहुत सारे लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सीजेपी पार्टी है ना, उसका मूल्य विचारधारा ना भाई देश के विरोध में, वो देश विरोधी है। और उनका जो लिंक है ना भाई, सीधा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हमारे देश के पार्लियामेंट पर अटैक होता है 2001 में, और उसका मास्टरमाइंड कौन होता है? अफजल गुरु। इस अटैक में 9 जवान जो शहीद होते हैं। उन्होंने मुझे इतना बता दिया था कि हमें अंदर जाके लोकसभा में घुसना है और वहाँ पे जो एमपीज हैं उन पे अटैक करना है। और पूरे ऑपरेशन में इनकी मदद कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। और अफजल गुरु को फांसी होता है, और फांसी होने के ठीक 3 साल बाद जेएनयू में एक कार्यक्रम रखा जाता है और प्रदर्शन होता है, और उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? उमर खालिद होता है। क्रांतिकारी हैं जो 2016 जेएनयू में पार्लियामेंट अटैक के दोषी अफजल गुरु के सपोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे। भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसके बाद तुम किसने अफजल मारोगे, हर से अफजल निकलेंगे। उसके बाद ये भी नारा लगा था कि कल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। तो वही उमर खालिद को 2020 में दंगा भड़काने के आरोप लगते हैं, और उस दंगा में भाई 50 लोग मारे जाते हैं और 700 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। फरवरी 2020 के एंटी-सीए एनआरसी प्रोटेस्ट का है that turned violent. 53 people had died and over 700 people were injured in those riots. कोर्ट के मुताबिक ये लोग उस कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड्स थे। और ये गिल्ट प्रूव होती है इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिससे एक्टिवली इन्होंने राइट्स कोऑर्डिनेट और प्लान किए थे। का मैं नाम ले रहा हूँ, उमर खालिद। उसका क्लोजेस्ट फ्रेंड में से एक है सौरभ दास। आते हैं और उमर खालिद को सपोर्ट करते हैं और उनका समर्थन करते हैं, ठीक है। और इसका ही समर्थन नहीं करता है, एक और उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ इंसान था, शर्जील इमाम। शर्जील इमाम बयान देते हैं कि अगर मुझे 5 लाख लोग अगर मिले तो मैं भारत से असम को अलग कर दूंगा। ये उसको भी समर्थन करता है। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। और अब आते हैं सीजेपी पार्टी को। सीजेपी पार्टी का मुख्य पर्सन में से एक नाम है सौरभ दास। ये वही है जो उमर खालिद को भी सपोर्ट में वीडियो बनाता है और उसको समर्थन करता है। और ये किसका समर्थन करता है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। आप उस पार्टी से कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भाई वो और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना भाई, इसके पीछे बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। अभी अमित शाह एक CRO 2.0 बिल को पेश करने वाले हैं, और ये बिल भाई इतना खतरनाक है जो बाहर से जितना जो पैसे NGO लेकर जो ये दंगा भड़काने का काम करते हैं, और ये मिशनरी जो लोग हैं जो क्रिश्चियन में कन्वर्जन का जो काम कर रहे हैं ना, वो सारा का धंधा बंद हो जाएगा। ये बिल पेश होने से पहले ऐसे अमेरिका का विदेश मंत्री आते हैं अपना इंडिया, आते हैं सबसे पहले कहाँ जाते हैं? कोलकाता। और कोलकाता में जाकर जो मदर टेरेसा फाउंडेशन है वहाँ पे जाते हैं, और वहाँ जाते हैं और मदर टेरेसा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वहाँ पे जो वहाँ का जब काम खत्म होता है उसके बाद जाते हैं और अमित शाह से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं। आप बात को समझो, ये जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है ना भाई, वो देश विरोधी है। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे जो लड़के लोग हैं वो क्या वो स्टूडेंट है? नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है वो लोग। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग अपनी आंखें खोलो और बातों को समझो कि ये सीजेपी पार्टी है ना, देश विरोध के लिए काम कर रहा है, ना कि देश हित के लिए काम कर रहा है। पता चले कि सीजेपी पार्टी है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और ये उसके लिए ही काम कर रहा है। ये किसी भी नीट एग्जाम और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए वहाँ पे वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है। और रह गया बात धर्मेंद्र प्रधान का ना, तो भाई धर्मेंद्र प्रधान का इन लोग का बहुत पुराना खुन्नस है। चलिए मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों मांग रहा है। अगर मैं आपको बोलूं कि नीट का एग्जाम का पेपर को जो सारा जिम्मेदार है वो कौन उठाता है? NTA उठाता है, और उसका जो चेयरमैन पर्सन है वो कौन है? प्रदीप जोशी है। तो भाई आप प्रदीप जोशी का ना इस्तीफा मांगोगे या धर्मेंद्र प्रधान का? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का कारण कुछ और है। उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण यही है कि उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए NCERT बुक में। पहला बदलाव उन्होंने किया था कि जो इंदिरा गांधी जो इमरजेंसी लगाए थे ना 1974 में, उसको भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है। दूसरा चीज उन्होंने क्या किया कि मुगल के इतिहास के बारे में जितना जो पढ़ाया जाता था ना, तो उसमें बहुत सारे ऐसा चैप्टर है जिसको हटा दिया गया और अपना भारत को सूरवीर और क्रांतिकारी को जोड़ा गया है, और मातृभाषा में ना पढ़ाने का बहुत ज्यादा इन्होंने जोड़ दिया है। भाई कारण कुछ और है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने का। तो भाई इस चीज को समझिए। आप लोग खुद पढ़े लिखे इंसान हो, और रह गया बात की बच्चों के हित के लिए नीट पेपर के लिए, तो भाई इससे पहले भी ना जो कांग्रेस का सरकार थे उसमें 55 से ज्यादा पेपर लीक हुए थे। बीजेपी के सरकार में पेपर लीक हुए ना, तो पेपर को रद्द करके दोबारा एग्जाम करवाया था। पर कांग्रेस के सरकार में जितना पेपर लीक हुआ ना, एक बार भी उसको कैंसिल करके फिर दोबारा एग्जाम नहीं करवाया गया।
आप बात को समझिए कि कौन हमारे देश के लिए काम कर रहा है और कौन हमारे देश विरोधी के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे पार्टी को ना कोई भी समर्थन मत कीजिए। और जो भी लड़का वहाँ पर, जो खास करके जो स्टूडेंट जो वहाँ पे गए हुए हैं ना कि हमारे हित के लिए बात हो रहा है, तो भाई आपसे निवेदन है कि आप वहाँ से चले आइए। वहाँ पे आपके लिए कोई भी काम नहीं किया जाएगा। आप खुद समझिए ना, आप खुद समझदार है, आप इस चीज को समझिए। अगर वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पे, कौन सारे लोग गए हैं वहाँ पे समर्थन के लिए? एक भी आप ऐसा बंदा क्या बताइए जो देश हित के लिए बोलता हो और वहाँ पे गया हो? कोई भी किसी के बारे में आप बताइए, कोई नहीं है वहाँ पे। सारे के सारे देश विरोधी, जो देश के लिए, जो सनातन धर्म के लिए जो गलत टिप्पणी करते हैं, वही लोग उसके समर्थन में गए हैं। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है ना कि भाई आप लोग वहाँ से चले आइए और वो उसके साथ उसको समर्थन में मत जाइए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। And I'm gonna see my